हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर सवाल। दो इससे पहले हम आप लोग को सारे एग्जाम्पल और 1 से 5 तक के प्रश्न करा चुके हैं। आज छठा नंबर प्रश्न देखिए। बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो दिखाइए कि, और यह भी बोला है कि जहाँ काश ए बराबर क्या है काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है बराबर। और आप लोग को बताए थे कि जो न्यून कोण होता है, मान लीजिए कोई थीटा कोई न्यून कोण है, तो जो थीटा न्यून कोण है इसका मान क्या होगा, 0 अंश से बड़ा होगा परंतु 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। तो बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां काश ए बराबर काश बी, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए ऑल, एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो मान लीजिए कोण ए है या कोण बी है और कोण क्या है, सी है। तो एक बार बात किस कोण कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है। एक बार कोण ए की बात कर रहा है तो देखिए कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, और जो भुजा बची उसका नाम होता है आधार। उसी प्रकार इसी त्रिभुज को जस्ट यहाँ बनाकर देखिए। इसको माने ए, यह है बी और यह क्या है, सी है। सी बी ए। एक बार किस कोण की बात कर रहा है, कोण बी की। जब इस कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जो भुजा बची उसे कहते हैं आधार। ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं। बस समझाने के लिए आप लोग को दो बार बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सेम टू सेम त्रिभुज हैं। तो बोला है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो पहले निकालें काश ए का मान। तो देखिए काश ए बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। तो बताइए आधार का मान कितना है। देखिए इसमें कोण हम लोग लिए हैं, कोण कितना ए लिए हैं, तो ए के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जो भुजा बची उसे कहते हैं आधार। आधार का मान क्या है, ए सी बटे में कर्ण, कर्ण का मान क्या है, ए बी। देखिए जी काश ए बराबर कितना आ गया, ए सी अपान ए बी। इसी तरह इस त्रिभुज में देखिए यही त्रिभुज है, लेकिन यहाँ कोण किस कोण की बात कर रहा है, बी की। तो काश बी का मान निकालिए। काश बी बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार का मान देखिए क्या है, सी बी, अब कर्ण का मान क्या है, ए बी। तो काश बी का मान कितना आ गया, सी बी बटा के ए बी। दिया है काश ए बराबर काश बी। तो काश ए का मान कितना आया है, ए सी बटा के ए बी। काश बी का मान कितना आया है, सी बी बटा के, सॉरी 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 यहाँ पे ए बी है, ए बी। देखिए ए बी से भी क्या हो गया, कट गया। तो ए सी बराबर क्या आ गया, सी बी। ए सी बराबर क्या आ गया, सी बी। और जब एक ही त्रिभुज की दो भुजा क्या हो जाए,
बराबर हो जाए तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। देखिए AC के सामने कोण क्या है, AC के सामने कोण क्या है, B। और CB जो है इसके सामने कोण क्या है, A। दोनों लोग क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं कोण, अतः कोण A बराबर कोण B, सम बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये में सिद्ध करना था। हल कर लीजिए। अब देखिए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या बोला है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा तथा काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल में काट थीटा बराबर होता है, दिया है कितना, दिया है 7/8। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे के लंब। तो देखिए आधार का मान कितना है 7, आधार का मान कितना है 7, I2 का मान लेंगे के, लंब का मान कितना है 8 के। हमें कर्ण का मान निकालना है, इनका मान निकालने में आसानी होगी। तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का वर्ग होता है 64 और k का स्क्वायर के स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49 और के स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो कर्ण में जाएगा, तो कर्ण बराबर 64 और 49 को जोड़िए कितना होगा 9, 9 4 13 को 3 और 6 4 10, 10 1 11, कितना है 113 के स्क्वायर। देखिए कर्ण बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर 113 इंटू के। अब हमें मान निकालना है पहला नंबर। एक और सूत्र याद रखिए आप लोग, कक्षा 7 या 6 में पढ़े होंगे कि अगर एक कोष्टक में a - b है और एक कोष्टक में a+b है तो होता है a² - b², वर्गांतर का सूत्र। अगर a² - b² है तो इसको लिख सकते हैं a - b इंटू a+b, या a - b इंटू a+b है तो इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला नंबर सवाल देखिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो देखिए ध्यान से ऊपर वर्गांतर बन रहा है, देखिए इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a+b, यहाँ पे देखिए क्या है a - b, क्योंकि साइन को b मान लीजिए और एक को a, तो 1 + a 1 - b, और बीचा में क्या है इंटू, तो बन रहा है किसका सूत्र, वर्गांतर का। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं a² - b²। तो एक स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस sin²थीटा बटे में देखिए a+b, a+b इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1 - cos²थीटा। देखिए एक का स्क्वायर 1 माइनस sin²थीटा बटे में 1 - cos²थीटा। अब इसको हल करेंगे
तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कोण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कोण। आकाश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कोण। देखिए साइन थीटा का बराबर क्या होता है लंब बटा के कोण। तो लंब का मान कितना दिया है 8 के, कोण का मान कितना आया है करड़ी में 113 इंटू के, इसका क्या स्क्वायर है बटे में 1 माइनस काश थीटा का मान होता है आधार बटा के कोण। आधार कितना है 7 के, कर्ण कितना है रूट के अंदर 113 इंटू के। देख के से के कट गया, के से के कट गया, तो क्या आएगा 1 माइनस 8 का वर्ग 64। आज जब इसका वर्ग करेंगे तो कर्ण घट जाएगी तो हो जाएगा 113 113। उसी तरह 7 का वर्ग 49, जब इसका वर्ग करेंगे तो कर्ण घट जाएगी। इसके बटा में एक मान लीजिए, इसके बटा में एक मान लीजिए, तो इन दोनों का उत्तम कितना आ जाएगा 113। 113 कम 113 माइनस 64 बटा में लघुत्तम कितना आ जाएगा 113। 113 कम 113 माइनस 49। देखिए 113 से 113 कट गया, घटाएं कितना बचेगा 13 में से 4 घटा 9, यहाँ हो गया 10 में से 4 49 बचेगा। 13 है, 13 में 4 घटा 9 बचा, यहाँ पर 0 81 माइनस हो जाएगा 10। तो 10 में से जब घटाएंगे 6 कितना बचेगा 4, यहाँ बताइए 13 में 9 घटा कितना बचा 4, यहाँ हो गया 10, 10 में 4 घटा कितना बचेगा 6, 49 बटा कितना आ गया 64, 49 बटा कितना आ गया 64। अब मैं दूसरा पार्ट हल करना है इसका, काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा का। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं काट थीटा का स्क्वायर। तो बताइए काट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब, या काट थीटा का मानते हैं कितना 7 बटा के 8, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटा के 64। हल कर लीजिए। देखिए 8वां नंबर सवाल बोला है यदि 3 काट ए बराबर 4, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब हमें जांच करना है कि जो इसका मान होगा और इसका मान होगा आपस में बराबर है या नहीं। इसके लिए इसको जांच करने के लिए हमें दिया है 3 काट ए बराबर 4, तो इसकी सहायता से हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखिए पहले इसमें को हल करें, तो दिया है 3 काट ए बराबर 4, तो बताइए काट ए का मान कितना जाएगा 4 बटे के 3। आप लोग जानते हैं काट ए बराबर होता है आधार बटे के लंब। तो आधार का जो मान है वह है 4 और लंब का जो मान है वह कितना है 3। अब कर्ण का मान यदि हम निकाल लें तो कुछ इसको हल कर लेंगे। तो सूत्र आप लोग को पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, स्क्वायर हटेगा कहाँ जाएगा करड़ी में, करड़ी के अंदर लंब का मान कितना है 3 के,
आधार का मान कितना है 4k, तो कर्ण बराबर 3 का वर्ग 9 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग होता है 16 इंटू के स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 16 9 25 इंटू के स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 इंटू के, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 इंटू के। अब देखिए सत्यापित करें इसको, तो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको पहले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, एक बार लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे कहते हैं राइट हैंड साइड। एक बार लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को हल करेंगे। यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए ध्यान से, हमें जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए 1 माइनस, आप लोग को पता होगा tan थीटा का मान होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, तो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4 के, इसका वर्ग है। उसी तरह 1 प्लस 3 के बटे में 4 के का वर्ग, देखिए के से के कट गया, के से के कट गया, तो 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। उसी तरह 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, इसके बटा में 1, इसके बटा में मान लीजिए 1, लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9, उसी तरह लघुत्तम हो जाएगा 16, 16 एकम 16 प्लस 9, देख कट गया, तो 16 में से 9 बटा कितना बचा 7, और 16 9 25, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया 7 बटा के 25। अब इसको हल कर लीजिए राइट हैंड साइड को, तो दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आकाश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4 के, और कर्ण का मान कितना आया है 5 के, दोनों का वर्ग माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3 के, कर्ण का मान कितना है 5 के। इसको हल कीजिए, देखिए के से के कट गया, के से के कट गया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, घटाएं कितना बचेगा 7 बटा के 25, इसका मतलब कितना आ गया 7 बटा के 25। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों लोग आपस में क्या है बराबर, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। हल कर लीजिए, देखिए 9 नंबर सवाल, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कोण बी जो है इसका मान कितना है 90 अंश, यदि tan ए बराबर 1 बटा करड़ी में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हल में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, मतलब पहला नंबर सवाल इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा नंबर सवाल इसका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें दिया है tan ए बराबर 1 बटा करड़ी में 3, tan ए बराबर 1 बटे करड़ी में
3। यह हो जाएगा लंब और यह क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए त्रिभुज है, कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है समकोण है। यह हो जाएगा कर्ण, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए सी। तो देखिए इसमें लंब का मान दिया है एक, आधार का मान कितना दिया, इसके अनुसार इस कोण के अनुसार लंब का मान 1 है और आधार का मान कितना है कर्ण में 3 है। तो हमें निकालना है कर्ण का मान। किसका मान निकालना है, कर्ण का मान। देखिए ध्यान से, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है कर्ण में 3 का वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग कितना होता है 3, क्योंकि कर्णी में 3 है और जब वर्ग करेंगे तो कर्णी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो कर्ण बराबर कर्णी में 4 जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ गया 2। इसका मान आ गया 2 इकाई, कितना आ गया 2। अब हमें सवाल देखिए क्या याद करना है। पहला नंबर साइन ए इंटू साइन सी का मान, साइन ए इंटू साइन सी का मान। साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। देखिए साइन ए मतलब इस कोण का बात कर रहा है, जब इस कोण का बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब, और यह क्या हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी आधार। तो लंब का मान कितना है 1, कितना है 1, इसका मान है 1, इसका मान कितना है कर्ण में 3 दिया है। बोला कि tan ए बराबर, तो कोण एक सामने लंब होती है, लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है कर्ण में 3, इसके अनुसार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। अब बोला है काश से, तो देखिए एक त्रिभुज और बनाने आसान पड़ेगा आप लोगों को। इसको मान लेंगे बी और यह ए और यह क्या है सी। यह कोण 90 अंश है, इसका मान 1, कर्ण में 3 और इसका 2। अब इस कोण की बात कर रहा है, तो कोण सी की बात कर रहा है, कोण सी के सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब और यह क्या हो जाएगी आधार, यह कर्ण है। इसमें इस कोण की बात कर रहा है तो हो जाएगी लंब और यह क्या हो जाएगा आधार। तो जब कोण सी की बात कर रहा है तो मतलब इसमें लेंगे हम आकाश का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 1 है और कर्ण का मान कितना है 2 प्लस काश से, मतलब इस त्रिभुज में देखिए काश का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है कर्ण में 3 और कर्ण का मान कितना है 2 गुणे साइन सी, मतलब इस त्रिभुज बात कर रहा है तो इस कोण के सामने हुआ लंब, लंब का मान कितना है कर्ण में 3 और कर्ण का मान कितना है 2। ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, एक एकम 1, 2 दूना के 4 प्लस जब करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 दूना के 4। एलसीएम कितना है 4, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 बटे में 4 कट के कितना आ गया 1। तो इसका मान कितना आ गया 1। अब इसका मान निकालेंगे। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखिए कर रहे हैं। दूसरा पार्ट में दिया है काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो काश ए का मान बताइए कितना है कर्ण में 3 बटा के 2, कर्ण में 3 बटा के 2 इंटू काश सी का मान कितना है 1 बटा के 2 प्लस साइन ए का मान कितना है 1 बटा के 2 इंटू साइन सी का मान कितना है कर्ण में 3 बटा के 2।
देखिए जब हल करेंगे तो करड़ी में 3 एकम करड़ी में 3 और दूना के 4 माइनस करड़ी में 3 एकम करड़ी में 3 दूना के 4 कितना आ जाएगा 0। तो काश ए टू काश सी माइनस साइन ए टू साइन सी का मान कितना आ गया 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओके एक मिनट यहाँ बोला है कोण क्यू समकोण, सॉरी यहाँ बोला है कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या है समकोण है। देखिए इसको हल कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया है पी क्यू आर और कोण क्यू क्या है समकोण है। कोण क्यू समकोण है और इसको मान लीजिए पी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आर। तो बताइए पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम किसी का मान निकाल ले सकते हैं। तो पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तब इसमें से हमें क्यू आर और पी आर का मान निकालना है तो सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है पी स्क्वायर आर पी कितना है पी आर। तो पी आर का स्क्वायर और किस कोण के बारे में बात कर रहा है पी, तो पी के सामने हो जाओगे लंब। तो लंब का मान कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पी आर है यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना है 5। पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका सूत्र बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होता है ए स्क्वायर, तो 25 का वर्ग कितना आ जाएगा 625। 25 का वर्ग कितना आ जाएगा 625। एक मिनट रुकिए यार, थोड़ा गलती सही है। 25 का वर्ग कितना होगा 625। क्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो 2 गुणे ए के स्थान पर 25, बी के स्थान कितना है क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दोनों क्या आ जाएंगे कट जाएंगे। तो 625 देखिए इधर प्लस इधर का आ जाएगा माइनस 25, 25 गुना के 50 क्यू आर बराबर 0। तो घटाएंगे कितना बचेगा 600। आई देखिए इधर माइनस से उस साइड जाकर हो जाएगा प्लस, तो 50 क्यू आर। हमें क्यू आर का मान निकालना है तो बताइए गुणा में कहाँ जाएगा भागा में। तो 600 बटा में 50 बराबर क्यू आर। तो 0 0 कट गया, अब 12 5 60। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12। जब क्यू आर का मान 12 आ गया तो हम लोग पी आर का मान निकाल सकते हैं। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13। तो देखिए पी आर का मान कितना आ गया 13 और इसका मान कितना आ गया 12। तो अब इसे हम हल करेंगे हम लोग।
तो मान निकालना है साइन पी का। किसका मान निकालना है? साइन पी का। साइन पी, तो जो कोण पी लेंगे इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 12। कर्ण का मान कितना है? 13। अब निकालना है काश पी का मान। आकाश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार का मान कितना है? 5 और कर्ण का मान कितना है? 13। निकालना है टेन पी का मान। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना है? 12। आधार का मान कितना है? 5। तो टेन पी का मान कितना आ गया? 12 बटे के 5। हल कर लीजिए।